नाम विशाल है और मैं जगत सिंह महाविद्यालय विक्रमगंज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ कविताओं को ही पढ़ना है और उनकी एक लंबी कविता है भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, जिसका हम लोग यहाँ आज पाठ करेंगे और आने वाली कक्षाओं में हम इस कविता को समझने की कोशिश भी करेंगे और इसकी व्याख्या की भी कोशिश करेंगे। कविता है एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी। हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं। चीख निकालना ही मुश्किल है, असंभव, हिलना भी। भयानक है बड़े बड़े ढेरों की पहाड़ियों नीचे दबे रहना और महसूस करते जाना पसली की टूटी हुई हड्डी। भयंकर है छाती पर वजनी टीलों को रखे हुए ऊपर के जड़ीभूत दबाव से दबा हुआ अपना स्पंद अनुभूत करते जाना, दौड़ती रुकती हुई दुखदुखी महसूस करते जाना भीषण है, भयंकर है। वाह क्या तजुर्बा है, छाती में गड्ढा है। पुराना मकान था, ढाना था, ढह गया, बुरा क्या हुआ। बड़े बड़े दृढ़ाकार दम्भवान खंभे के ढह पड़े। जड़ीभूत परतों में अवश्य हम दब गए, हम उनमें हर गए। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। पृथ्वी के पेट में घुसकर जब पृथ्वी के हृदय की गर्मी के द्वारा सब मिट्टी के ढेर ये चट्टान बन जाएंगे, उन चट्टानों की आंतरिक परतों की सतहों में चित्र उभर आएंगे। हमारे चेहरे के, तन बदन के, शरीर के अंतर की तस्वीरें उभर आएंगी संभवतः। यही एक आशा है कि मिट्टी के अंधेरे उन इतिहास स्तरों में तब हमारा भी चिन्ह रह जाएगा। नाम नहीं, कीर्ति नहीं, केवल अवशेष पृथ्वी के खोदे हुए गड्ढों में। रहस्यमय पुरुषों के पंजर और जंग खाई नोकों के अस्त्र, स्वयं की जिंदगी फॉसिल कभी नहीं रही। क्यों हम बागी थे उस वक्त, जब रास्ता कहाँ था। दिखता नहीं था कोई पथ, अब तो रास्ते ही रास्ते हैं, मुक्ति के राजदूत सस्ते हैं। क्योंकि हम बागी थे, आखिर बुरा क्या हुआ। पुराना महल था, ढहना था, ढह गया। और वह चिड़िया, उसका घोंसला जाने कहाँ दब गया। अंधेरे छेदों में चूहे भी मर गए। हमने तो भविष्य से पहले कह रखा था कि केंचुली उतारता सांप दब जाएगा अकस्मात। हमने तो भविष्य से पहले कह रखा था, लेकिन अनसुनी की लोगों ने। वैसे चूंकि हम दब गए, इसलिए दुख तुम्हें भी है, मुझे भी। नक्शीदार कलात्मक कमरे में ढह पड़े, जहाँ एक ज़माने में चूमे गए होठ, छाती जकड़ी हुई आवेश लिंगन में, पुरानी भीतों की बास मिली हुई एक महक तुम्हारे चुंबन की, और इस कहानी का अंगारी अंग स्पर्श गया मृत हुआ। हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे पड़े हैं। हमने पहले कह रखा था महल गिर जाएगा। खूबसूरत कमरों में कई बार हमारी आंखों के सामने हमारे विद्रोह के बावजूद बलात्कार किए गए नक्शीदार कक्षों में। भोले निर्व्याज नयन हिरणी से मासूम चेहरे निर्दोष तनबदन दैत्यों की बाहों के सिकंजों में इतने अधिक जकड़े गए कि जकड़े ही जाने के सिकुड़ते हुए घेरे में वे तन मन दबलते पिघलते हुए एक भाप बन गए। एक कुमरे की मेह, एक धुमैला भूत, एक देहहीन पुकार कमरे के भीतर और इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। आत्म चैतन्य के प्रकाश भूत बन गए। भूत बाधाग्रस्त कमरों को अंधश्याम साए साए हमने बताई तो दंड हम ही को मिला, बागी करार दिए गए। चांटा हम ही को पड़ा, बंद तहखानों में कुओं में फेंके गए हम ही लोग, क्योंकि हमें ज्ञान था, ज्ञान अपराध बना। महल के दूसरे और दूसरों में और कमरों में कई रहस्य, तकिए के नीचे पिस्तौल, गुप्त ड्रॉवर, गद्दियों के अंदर छिपाए सिए गए खूने रंगे पत्र, महत्वपूर्ण अजीब कुछ फोटो, रहस्य पुरुष छाएँ लिखती हैं इतिहास इस महल का। अजीब संयुक्त परिवार है। औरतें व नौकर और मेहनतकश अपनी ही वक्ष को खुरदरा वृक्ष धड़ मानकर घिसते हैं। अपनी ही छाती पर जबरदस्त विस्दंती भावों का सर्पमुख, विद्रोही भावों का नागमुख। रक्त प्लूत होता है, नाग जकड़ लेता है बाहों को, किंतु वे रेखाएं मस्तक पर स्वयं नाग होती हैं। चेहरे के स्वयं भाव सरीसृप होते हैं, आँखों में जहर का नशा रंग लाता है। बहुएं मुंडेरों से कूद अरे आत्महत्या करती हैं। ऐसा मकान यदि ढह पड़ा, हवेली गिर पड़ी, महल धाराशायी, तो क्या बुरा हुआ। तो बुरा क्या हुआ। ठीक है कि हम भी तो दब गए, हम जो विरोधी थे, कुओं तहखानों में कैद बंद, लेकिन हम इसलिए मरे कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बहुत कम हम बागी थे।
मेरे साथ खंडहर में दबी हुई अन्य धुकधुकियों, सोचो तो कि स्पंद अब पीड़ा भरा उत्तरदायित्व भार हो चला। कोशिश करो जीने की, ज़मीन में गड़कर भी। इतने भीम जड़ीबूत टीलों के नीचे हम दबे हैं, फिर भी जी रहे हैं सृष्टि का चमत्कार। चमत्कार प्रकृति का जरा और फैलाए, सभी कुछ ठोस नहीं खंडेरों में, हजारों छेद, करोड़ों रंध्र। पवन भी आता है, ऐसा क्यों? हवा ऐसा क्यों करती है? ऑक्सीजन नाक से पी लें, खूब पी लें। आवाज़ आती है सातवें आसमान में कहीं दूर, इंद्र के ढहे पड़े महल के खंडहर को बिजली की गेतियाँ व फावड़े खोद खोद ढेर दूर कर रहे। कहीं फिर से एक आती आवाज़, कहीं ढेर बिल्कुल साफ हो चुके, और तभी किसी अन्य गंभीर उदात्त आवाज़ ने चिल्लाकर घोषित किया, प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए खुला खुला धूप भरा साफ साफ खेल कूद मैदान सपाट अपार। यूँ बनाया जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कभी महल था यहाँ भगवान इंद्र का। हम यहाँ ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, गड़ी हुई अन्य धुकधुकियों, खुश रहो इसी में कि वृक्षों में तुम्हारे अब बच्चे ये खेलेंगे। छाती की मटमैली ज़मीनी सतहों पर मैदान, धूप और खुली खुली हवा खूब हंसेगी व खेलेगी। किलकारी भरेंगे ये बालगण। लेकिन दबी धुकधुकियों, सोचो तो कि अपनी ही आंखों के सामने हम खूब खेत रहे, खूब काम आए हम। आंखों के भीतर की आंखों में डूब डूब कर फैल गए हम लोग। आत्मविस्तार यह बेकार नहीं जाएगा। ज़मीन में गड़े हुए देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। सही है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे। दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है। हृदयानुभव राग अरुण गुलाबी फूल, प्रकृति के गंधकोश, काश हम बन सकें।